जोहार साथियों, मैं अनुराग भारद्वाज आजसू छात्र संघ का विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष और साथ में हमारे भाई भी मौजूद हैं सुनील तिवारी जी, जो हमारे छात्र संघ के विश्वविद्यालय सचिव हैं। साथियों, विगत 2-3 दिनों से एक वीडियो जो हमारे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, किसी तीर्थनाथ आकाश नाम के लड़के का, उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। उन बातों को लेके मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। कुछ बातें जो हैं बहुत उसमें आपत्तिजनक बातें कही हैं, उन बातों का जवाब देना बहुत ही जरूरी है। वो चंद बातों के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो तीर्थनाथ आकाश ने जो वीडियो बनाया, उसने जो वीडियो में बात कही, उसमें बहुत ही दुनिया का जो सबसे आसान काम है वो काम उसने किया है। और सबसे आसान काम दुनिया में, आप लोग भी जानते हैं कि सबसे आसान काम दुनिया में अगर है तो किसी का कमी निकाल दो, किसी भी अच्छे आदमी का गलती बता दो या अपना राय रख दो। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, ये मैं मानता हूँ। तो यही काम उसने भी किया है, वो वीडियो बनाया है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि हमारे एक साथी जिला मीडिया प्रभारी संतोष महतो जी, जिनको जेल जाना पड़ा, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी भी पार्टी का, वो हमारी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी भी हो, तो जब उसका कार्यकर्ता वो किसी कारणवश जेल जाना पड़ता है तो अपना प्रतिक्रिया लोगों को रखने की आज़ादी इस देश में, वही काम हमारी पार्टी ने भी, हमारे लोगों ने भी किया। तो निश्चित तौर पे जो भी गलती प्रशासन के द्वारा हुई है, जिन कारणों से उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उसका मान करना हमारा जो संवैधानिक हक है। और हमारी पार्टी ने यही कार्य किया। हम लोगों ने अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से हर मंच से रखा, चाहे वो सोशल मीडिया माध्यम बने या अखबार माध्यम बने, हर माध्यम से हमने रखा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण सा प्रक्रिया था जो हमारे पार्टी द्वारा और हमारे उच्च पदाधिकारियों द्वारा किया गया। तो उस प्रक्रिया के पश्चात इस लड़के ने एक वीडियो वायरल किया। उस वीडियो में उसने बहुत सारी बातें कही, तो मैं उसको बताता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपको शायद पता नहीं है, आपको पूर्ण जानकारी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या जानते हैं रामगढ़ के बारे में, आपको क्या जानकारी है, या हमारे पार्टी आजसू पार्टी के बारे में आप जो कमेंट किए या जो टिप्पणी कर रहे हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं, तो आप क्या जानते हैं हमारे पार्टी के बारे में? आपको क्या जानकारी है? हमारे नेता जिनको लोग आज विकास पुरुष का दर्जा दिए हुए, जिनको जनता एक एक बच्चा विकास पुरुष के नाम से रामगढ़ में जानता है, उसको क्या जानकारी है जो आपने ऐसा अभद्र, अशोभनीय, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मर्यादित टिप्पणी जो इस लड़के ने तीर्थनाथ आकाश ने किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम क्या जानते हो जो तुमने इस तरह की बातें की? मैं तुम्हें आज बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो तुमने एक घटना का चर्चा किया, गोला गोली कांड, तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने के लिए तुमने जो उसमें लुभावना और बेबुनियाद बातें जो कही है, उनसे मैं पर्दा उठाना जरा चाहूँगा कि गोला गोली कांड में बहुत सारे लोगों का तुमने जिक्र किया है। उन लोगों को मुझे नहीं लगता कि तुम मिले भी हो या उस जगह से तुम रूबरू हो, इसलिए क्योंकि पूर्ण जानकारी तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुमने जो उन लोगों का जिक्र किया है, मैं बारी बारी से बताता हूँ। एक जो शहीद था रामलखन महतो जो शहीद हुआ था गोला गोली कांड में, जिनकी मृत्यु हो गई थी, मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी पत्नी है सविता देवी उनकी पत्नी है। उनका जो नेतृत्व करता लोग, जो उनको जिस आश्वासन के साथ कि फैक्ट्री में नौकरी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, और बहुत सारा लोग उस वक्त पता नहीं क्या लोगों को आम को ले गए। तो सच्चाई से कोसों दूर हो तुम लोग, मैं सच्चाई बताता हूँ। उनकी जो पत्नी है सविता देवी, उनका आज तक, विश्वास कीजिए, सच्चाई ये है, उनका आज तक राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है। उनके पति शहीद हुए, नेतृत्व करता लोग अपना जगह पहुंच गया, बड़े बड़े पद में आसीन हो गया, लेकिन जो शहीद है उनकी पत्नी का दुर्भाग्य है इस समाज का कि राशन कार्ड भी नहीं बन पाया। और एक सच्चाई उस शहीद से जुड़ी हुई है जो मैं तुमको रूबरू करवाना चाहता हूँ। उसकी शहीद के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का जब वो पिताहीन हो गए, उनके साथ आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी, तो जो बाका के नेतृत्व करता वहाँ पे ले गए थे, उन्होंने उनकी सुध नहीं ली। उन्होंने उनका प्रयास नहीं किया कि उनकी समस्याओं को जानने का, उन समस्याओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। जो तथाकथित बहुत बड़े समाजसेवी बनते, उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रयत्न अगर किसी ने किया तो हमारे नेता और इस रामगढ़ विधानसभा के भाग्य विधाता श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने किया। उन यतीम के बच्चों को
अच्छी शिक्षा मिले, वो अपने पैरों में खड़े हो सके, एक अच्छा काबिल इंसान बन सके। इसलिए संत प्रकाश चौधरी जी ने उनका समस्त शिक्षा का बीड़ा अपने कंधों में उठाया और रामगढ़ के नामी विद्यालय में उनका नामांकन करवाकर पढ़ाई का पूरा खर्च अपने निजी मत से खर्च किया। और तुमने अपने वीडियो में और एक बच्चे का जिक्र किया, अभिषेक सोनी उर्फ कुमार अभिषेक। तुमने अपने वीडियो में कहा कि वो छोटा बच्चा इंटर में पढ़ता था, वो आपकी पार्टी कारण और ये हमारे कारण हम लोगों का उसको जेल जा रहा। इतना तक आज तुमको ये पता होना चाहिए, तुम ही बोल रहे हो कि वो बच्चा, तुम्हें ये जानकारी होना चाहिए कि उस बच्चे को आखिर उस आंदोलन में, उस उपद्रवी आंदोलन में जहाँ पे गोली चलने तक की बात आ गई, कौन सारे लोग थे, कौन ऐसे षड्यंत्र करता थे कि उस बच्चे को, एक इंटर में पढ़ने वाले बच्चे को आंदोलन में ले जाने की आवश्यकता पड़ी, जिस कारण से उसको जेल जाना पड़ा। तो इसके लिए दोषी आजसू पार्टी नहीं है, इसके लिए दोषी हमारे नेता नहीं, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो एकमात्र वो लोग हैं जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को, इंटर में पढ़ने वाले बच्चों को, गरीब को, मजदूर को, छोटे छोटे बच्चे को जिनकी मानसिक स्थिति विकसित नहीं हुई, उनको तरह तरह के लोग बावन बातों से दिग्भ्रमित करके उस स्थान तक ले जाया गया, जिस कारण कुमार अभिषेक को जेल जाना पड़ा। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कुमार अभिषेक का तुम बढ़ चढ़ के अपने वीडियो में जिक्र कर रहे हो, वो कुमार अभिषेक आज हमारे संगठन में। तो आपको ये पता करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण हुआ कि उसका मोह भंग उन लोगों से हो गया, जिन लोगों के नेतृत्व में वो आंदोलन करने गया था। और 8 माह जिनके कारण वास्तविकता ये है कि जब उस बच्चे को जेल से बाहर आया, जब उसे समझ आया, वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तो जब वो बच्चा, जिसको बच्चा तुम कह रहे हो कुमार अभिषेक, जब वो जेल से आया तो उसे सच्चाई पता चला। क्योंकि इस झूठ को आप कितना भी लाग लपेट, कितना भी सुंदर बना के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को आप सत्ता सुख के लिए दिग्भ्रमित कर रहे हो, सच्चाई आती है। और हुआ भी यही कि जब उस बच्चे को पता चला तो उसने उन नेतृत्वकर्ताओं का साथ छोड़ के आज हमारे साथ, हमारे शासन में है और हमारे साथ आजसू पार्टी में आस्था रखते हुए वो आजसू पार्टी के लिए कार्य करे। तो कहीं ना कहीं ये सारे घटनाक्रम दर्शाता है कि वो जो घटना हुआ, वो जो कांड हुआ, उसके पीछे वैसे लोगों का एक मास्टरमाइंड था जो भोले भाले लोगों को, बच्चों को, छात्रों को बहका के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का उस वक्त भी प्रयास कर रहे थे। और भी कहीं ना कहीं चरित्र हुआ, ये बहुत कुछ बदला नहीं। वैसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का दिन रात प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कुछ भी आप करना अपना सकते हैं। और उसी घटनाक्रम में, उसी गोलीकांड में एक पिंटू कुमार नामक युवक को भी गोली लगी थी। तो तुमको आकाश बाबू, तुम्हारे जैसे जो ये मीडिया, सोशल मीडिया में हीरो बनते हो, बहुत अपना डायलॉग बाजी कर रहे हो, तो तुम्हारा लिए हम बोल रहे हैं कि तुमको पता करना चाहिए कि जो पिंटू को गोली लगी थी तो उसका इलाज किसने करवाया। तुम जो बड़ी बड़ी बातें कैमरा लगा के कर रहे हो, तो तुम्हारा काम भी नहीं जा रहा है कि उसका इलाज अगर कोई करवाया था, उस समय कोई दरियादिली दिखाया था, उस समय कोई खड़ा हुआ था मदद के लिए, तो वो एक शख्स था, उस शख्स का नाम संत प्रकाश चौधरी, जिसके ऊपर तुमने सवाल खड़ा किया। और जो तुम वीडियो में जो एक्शन लेके बोल रहा है ना कि इधर से गोली गुजरा, इधर से, ये जो वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुमने जो कहा कि सुभाष माको नाम का युवक इधर से गोली निकला, हम भी मानते हैं दुखदायी बात है, किसी के लिए भी बहुत दुखदायी बात है, फिर हमारे बीच का ही वो भी जिसके साथ वो हमें भी दुख। लेकिन ये कोई मनोरंजन या पब्लिसिटी का साधन नहीं हो सकता। किसी के कान के बगल से गोली गुजरी, तुम एक्शन बता रहे हो, कान से गोली गुजरी, तो तुमको मैं बता देना चाहता हूँ कि सुभाष माको की तुम जिक्र कर रहे हो, अपाहिज सुभाष माको, क्या कारण था कि वो सुभाष माको आज हमारी पार्टी में, क्यों उसका मोहभंग हो गया तुम लोगों से, क्यों आस्था नहीं बची उसका तुम लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं तुम लोगों ने उस अपाहिज युवक के साथ छल किया, तुमने वैसे लोगों को लालच दिया, वैसे लोगों को लोक लुभावन सपने दिखाए हैं कि आंदोलन में जाके ये होगा वो होगा, लेकिन जी नहीं। आपका एक स्वार्थ सिद्धि था कि आपको वहां से निजी फायदा लेना था, और आपने निजी फायदा बाकायदा लिया भी, और आपने जनता, जो जनता पीसी, जो जनता गोली खाई, जिस जनता ने आंदोलन में जेल में रहा, उस जनता का सुध आपने न कभी लिया, न उनके जीवन स्तर को आपने ऊपर लाने का कोई काम किया, सिर्फ आपने ठगने का काम किया है। और यही आपका सिस्टम है, यही आपकी रीति है। इसी कारण से कि आपसे लोगों का मोह भंग होते जा रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों का एकमात्र आसरा जो है कि हमारे नेता चंद्र प्रकाश चौधरी जी दिखे, जिसके कारण उन लोगों ने आजसू पार्टी में आना मुनासिब समझा।
इसी तरह से बहुत सारे लोग थे जो कि एक उम्मीद, एक संभावना, एक आशा के साथ उस कांड में शामिल हुए थे। वो हमारे बीच के ही भाई बंधु थे। तो मेरा कहना है कि केवल सुभाष महतो का मैं जिक्र किया यहाँ पर, लेकिन सुभाष महतो ही नहीं, मुझे वैसा बहुत सारे लोगों का जानकारी है, सारे लोगों का नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों का जानकारी है, जैसे कि कुंवर महतो, बालेश्वर भगत, दिलदार हुसैन, है ना। इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो कि उन लोगों के साथ उस वक्त थे, लेकिन उन लोगों को जब लगा कि उनको छला जा रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, तो लोगों ने फिर हमारे साथ आने का निर्णय लिया और आज हमारे साथ हैं बहुत से लोग हैं जो हमारी पार्टी जुड़े। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्रियाएं, ये जो सारा एक्शन उन लोगों के द्वारा हुआ, इधर से उन्हें उस पाले को छोड़ के हमारी ओर आने का, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो लोग एक धोखे का शिकार थे। वो मरगढ़ा में बने लोग बाबा उनको एक आशा दिया गया था, उसमें वो थे, लेकिन जब आशा की पूर्ति नहीं हुई, जब ठगे महसूस किए जाने लगे, तो उन लोगों ने वहां रहना उचित नहीं समझा और अपने मान सम्मान के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आज हैं। और हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के, उनके हमारे नेता भी, हमारे जयप्रकाश चौधरी भी हर दुख सुख में उनके साथ चलने का काम कर भी रहे। तो कहना यह है, वीडियो जैसे वीडियो जो तीर्थनाथ आकाश ने बनाया, तो उसने एक शब्द का यूज किया कि आसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आसू पार्टी के नेताओं ने गुंडागर्दी करने का काम किया। तीर्थनाथ आकाश, तुम जो गुंडागर्दी शब्द कहते हो, तो तुमको पहले समझना होगा कि गुंडागर्दी किसको करती है। क्या रामगढ़ को हजारीबाग से काट के जिला बना देना गुंडागर्दी है? क्या राज्य का पहला महिला ITI खोल देना गुंडागर्दी है? क्या मुरबंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देना गुंडागर्दी है? क्या चितरपुर जैसे छोटे जगह प्रखंड बना देना गुंडागर्दी है? जो आज हमारे दुर्मी का ग्रामीण क्षेत्र का लोग रामगढ़ जाके कार्य कराते थे, उस क्षेत्र को प्रखंड बना देना गुंडागर्दी है। अगर ये गुंडागर्दी है तो मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ, हम आसू पार्टी वाले ऐसे गुंडागर्दी करते रहेंगे, हर वो गुंडागर्दी करेंगे जिस गुंडागर्दी से गरीब का, एक असहाय का और एक कमजोर, एक दबा हुआ, एक शोषित व्यक्ति का मदद हो, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, वैसा गुंडागर्दी हम लोग हर बार करने के लिए तैयार हो। तो वीडियो बना लेना या वीडियो में कुछ बातें कर देना, ये बड़ी चीजें नहीं है। वीडियो कोई भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूँ, तीर्थनाथ आकाश भी। लेकिन तीर्थनाथ आकाश से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर चीज को समझने का एक मानसिक स्तर होता है, एक IQ, जिसको IQ कहते हैं। और मुझे ये लगता है कि तीर्थनाथ आकाश का IQ अभी उतना विकसित नहीं किया है वो आसू पार्टी को समझ पाए। और ये जो विशाल, जिसको मतलब कि पूरी जनता माने विकास का अभिप्राय, विकास का जो कार्य, वो चीज सब जगह कहे, जिनके नाम से मतलब विकास को समझा जा सकता है, वो ऐसे विकास पुरुष जयप्रकाश चौधरी को तुम समझ पाओ, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा मानसिक स्थिति अभी इस बुलंदी तक पहुंचा है। क्या कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मानसिक स्तर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को एक मनोरंजन का साधन समझा जा सकता है, इसके ज्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ। और रही बात जेल जाना या नहीं जाना, ये कानूनी प्रक्रिया होता है, जैसा तुमने भी कहा। पर मुझे पता है कि तुम बहुत दिलचस्पी ले रहे हो संतोष महतो के जेल जाने से, तो तुम भी तो जेल गया था, आप भी जेल गए थे। तो उस समय किसका हालत था? उस समय क्या अफसरशाही था? उस समय काहे गला फाड़ रहे थे सोशल मीडिया में कि नहीं तो तीर्थनाथ आकाश तो चल गया तो बहुत गलत हो गया, और संतोष महतो चला गया तो बहुत अच्छा काम हो गया। यार एक बात समझो कि गलत को गलत करने का क्षमता रखो, सही को सही करो। तुम जो अभी चाटुकारिता कर रहे हो ना, जो जिस व्यक्ति की चाटुकारिता कर रहे हो, वो किसी का होना नहीं है। इसीलिए इतना समझो, जेल तुम भी गए थे, इसी प्रशासन ने तुम्हें भी जेल भेजा था, तो उसको भी जरा बताओ कि क्यों जेल गए थे और जेल जाने में कैसा लगा और क्या किए थे सोशल मीडिया में। उसका भी एक वीडियो बना, उसका भी वीडियो हम देखना पसंद करेंगे। ये सारी बातें चलते रहेंगी। और जब चाहे मैं तीर्थनाथ आकाश को इस वीडियो के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि तुमको जब मन करे, अगर बहुत ज्यादा तुमको अहंकार है कि बहुत ज्यादा ज्ञान है या बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, तो मैं सुशासन का सिपाही हूँ। तुम्हें मैं बोलता हूँ कि जब चाहो, जहाँ चाहो, खुले मन से आ जाओ यार, दो बार डिबेट का कर लेते हैं, तुम्हारा भी औकात पता चल जाएगा, हमें भी कुछ बताने का मौका मिल जाएगा। तो आ जाओ तीर्थनाथ आकाश। जोहार जय तीर्थनाथ आकाश, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमारे पार्टी के ऊपर या फिर हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी कर पाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जानकारी, तुम्हारा IQ इतना मजबूत है, तो आ जाओ, मैं और हमारी आसू शासन की पूरी टीम तुम्हें तुम्हारी औकात बताने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी।